पिछले 12 वर्षों से हम लोगों ने देखा है कि जिस राज्य में भी चुनाव होता है मोदी जी और अमित शाह को वही राज्य दिखाई देता है। अब अगले 6 महीने तक अचानक से गुजरात के इन दो नेताओं को बिहार की चिंता सताने लगेगी, बिहार की गौरवशाली अतीत की वो चर्चा करने लगेंगे। बिहार में भी कभी विक्रमशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, इसकी चर्चा और इसकी याददाश्त उनकी ताजी हो जाएगी। बिहार की गरीबी कैसे दूर होगी ये पता अभी उनको चलेगा। अगले 6 महीने तक जितनी भी सरकारी योजनाओं का बटन दबाया जाएगा उसका केंद्र भी बिहार बनाया जाएगा। जो योजना पहले से चल रही है, हर 3 महीने पे किसानों को स्वनिधि का पैसा भेजा जाता है, वो बटन दबाने के लिए मोदी जी बिहार में ही आकर दबाएंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन नवंबर के बाद ये दोनों लोगों को फिर बिहार कभी अगले 6 साल तक दिखेगा नहीं, क्योंकि तब तो बिहार उनके लिए सिर्फ मजदूर का सप्लाई केंद्र है। अच्छा तो तब होता जब अमित शाह जी आ रहे हैं और वो घोषणा कर दें कि अगले 2 साल, 4 साल, 5 साल में बिहार से मजदूरों का पलायन, जो गुजरात के फैक्ट्रियों में, मोरबी में, सूरत में जो लड़के इस गर्मी में 12-15 हजार रुपए में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं और गुजराती लोग उन फैक्ट्रियों के मालिक हैं, अमित शाह जी ये घोषणा कर दे जो गुजरात के मजदूरों को मजदूरी मिल रही है उतनी मजदूरी तो कम से कम बिहार के बच्चों को दिलवाओ। ये बात यहां बिहार में कभी चर्चा नहीं होती है। हम लोग ये सब कहते हैं कि यहां से लोग बाहर मजदूर जाते हैं, लेकिन गुजरात के मजदूरों को उसी फैक्ट्री में जो पैसा मिल रहा है और बिहार के मजदूरों को जो फैक्ट्री में पैसा मिल रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा तब लगेगा जब अमित शाह जी आए और बताए कि गुजरात के जो बड़े उद्योगपति हैं उनमें से कितने लोग बिहार में उद्योग लगाएंगे। पिछले 12-15 साल में तो लगाया नहीं। तो अब जब सुराज जब यहाँ है इन बातों के लिए, तो हम लोग ये जरूर गांव-गांव जाकर कह रहे हैं कि वोट आप लीजिएगा बिहार में और सारा इन्वेस्टमेंट, सारी फैक्ट्रियां, सारी तरक्की होगी गुजरात में। ये नहीं चल सकता है। गुजरात में बुलेट ट्रेन बन रहा है। बुलेट ट्रेन बनाने के लिए भारत सरकार ने जापान से 1 लाख करोड़ रुपया का ऋण लिया है। गुजरात में नहीं लिया है, पूरे देश ने ऋण लिया है, जिसमें बिहार का भी 13% हो गया। अगर 1 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने ऋण लिया तो 13,000 करोड़ रुपया बिहार के लोगों पर भी वो कर्ज हो गया। वहां पर बुलेट ट्रेन बन रहा है। अहमदाबाद से बॉम्बे तक जाने के लिए सैकड़ों विकल्प है। वहां फ्लाइट है, पहले से ट्रेन है, सड़क है, लेकिन वहां पर बुलेट ट्रेन बन रहा है। इतना पैसा लगाकर क्यों? ताकि वहां तरक्की आए, लोगों को और सुविधा मिले भाई, हम लोग को दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम हम अगर गुजरात के लोगों के लिए बुलेट ट्रेन मिलेगा तो बिहार के लोगों के लिए पैसेंजर ट्रेन तो होना चाहिए। यहाँ के लोग तो पैसेंजर ट्रेन के लिए मारामारी कर रहे हैं। हम लोग 40 MP जिताकर भेजे हैं, गुजरात से 26 MP गए। तो ये बात तो बिहार के लोगों को समझना होगा ना कि वोट अगर हमारा है तो कुछ अधिकार तो हम लोग का होना चाहिए। सिर्फ गुजरात के लोगों का ही तरक्की क्यों होगा? और गुजरात के लोगों के तरक्की के नाम पर कितने दिन तक बिहार के लोग वोट देते रहेंगे? जनसुराज में हम लोग गांव-गांव जाकर यही तो कह रहे हैं कि मेरे भाई, एक बार अपने राज्य की तरक्की के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दे दो। गुजरात और कर्नाटक और तमिलनाडु का विकास और देश और पाकिस्तान और चाइना का बात बहुत हो गया। ये बिहार विधानसभा का चुनाव है, बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिए। तो अमित शाह जी जब आएंगे तो आप लोग को मौका लगे तो सवाल पूछिएगा कि पिछले 15 साल में केंद्र में उनकी सरकार है, कितनी फैक्ट्री बिहार में लगी है। पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाने के लिए सार्वजनिक तौर पर सभा में मुख्यमंत्री ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने, जो उन्हीं के मुख्यमंत्री है, हाथ जोड़कर मोदी जी से कहा सेंट्रल यूनिवर्सिटी सर बना दिया जाए। मोदी जी ने मंच से उसको खारिज कर दिया। फिर भी अगर पटना विश्वविद्यालय से सरोकार रखने वाले लोग जाकर मोदी जी को भाजपा को वोट देते हैं तो दोष मेरा और आपका है। मोदी